पिछले वीडियो में हम लोग अवयव का 3 उदाहरण लिए हुए थे। चौथा उदाहरण लेते हैं। अब b बराबर देखते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है। इसमें हमको आप दो चीज बता दीजिए। सबसे पहले आप कोटि बता दीजिए, उसके बाद आप अवयवों की संख्या बता दीजिए। अवयवों की संख्या बताइए, तो तुरंत बताइए आप। चलिए देखिएगा, हम बताते हैं। आप यही कहिएगा सर कोटि बताने के लिए हम पहले रो लिखेंगे। रो 1 2 3, 3 ठो रो हुआ। कॉलम 1 2 मतलब 3/2। अवयवों की संख्या 3 दूनी 6, यही कहिएगा। मतलब जितना रो को पहले लिख लेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। जैसे देखिएगा 5 6 4 3 2 8 -3 0 7, इसको बीच में थोड़ा सा लिखिए 6 2 0। इसको बोलिएगा तो कोटि, बोलिएगा तो कोटि को यहाँ कॉर्नर में लिखते हैं। जैसे ये 3/2 हुआ ना, यहाँ कॉर्नर पे लिख दीजिए 3/2। उसी प्रकार इसका बोलिए तो हम 2-3 को लिखते हैं। आप खाली बोलिएगा कॉर्नर पे क्या लिखाना चाहिए। बोलिएगा तो कॉर्नर पे तीनों का क्या क्या लिखाना चाहिए, एकदम ध्यान से देख के बताइए। वीडियो रोक के मिलाइएगा, हम बताते हैं। देखिएगा 1 2 3, पहले ऐसे ऐसे वाला लाइन होना चाहिए, फिर बाद में 1 2 3। मतलब ये क्या है, 3/3 है। इसको समझिएगा। 1 2 2 गो रो हो रहा है। कॉलम देखिए 1 2 3, 3 गो कॉलम हो रहा है। इसको देखिए 1 2 3 4, 4 गो रो हुआ। कॉलम देखिए 1 2 3, ऐसे ही काटिएगा। 1 2 3 4 गो कॉलम रो हुआ। कॉलम 1 2 3 गो कॉलम हुआ। क्या समझ रहे हैं? चलिए, आप क्या क्या समझे। आप अवयवों की संख्या निकालने के लिए सीख लिए और कोटि निकालने के लिए सीख लिए। ध्यान से देखिएगा, अवयवों की संख्या 4 गुना 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसको वैसे भी आप जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो नहीं हो गया। मतलब आप दो चीज निकालने के लिए सीख गए, कोटि निकालने के लिए सीख गए और अवयवों की संख्या निकालने के लिए सीख गए। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग अगला चीज सीखेंगे और वो है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट समझिए। अवयवों का पता, अंग्रेजी में बोलेंगे एड्रेस। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। देखिएगा अवयवों का पता ये कैसे हम लोग जानेंगे, एकदम ध्यान से सुनिए। अवयवों का पता, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल लिए, a बराबर 3 2 5 1 8 7। अवयवों का पता समझिएगा इस चीज को। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ओहो जरा सा लिखा हुआ ऊपर का नहीं दिख रहा है। अवयवों का पता, ये थोड़ा सा नीचे हमको लिखना था, इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं वीडियो ठीक से आ रहा है या नहीं। ये लिखाना था अवयवों का पता। अवयवों का पता, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एकदम ध्यान से देखेंगे इसको। जरा सा हम कैमरा को ठीक करें। चलिए ठीक है। देखिए अवयवों का पता हम लिखे हुए हैं। अवयवों का पता कोई बता सकते हैं इसको क्या? तो देखिएगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कितना कोटि का है, ये किस कोटि का है। कोटि क्या होगा इसका, आप ही लोग बताइए ना। कोटि
तो आपको हम बताएं, कोटि जानने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप यही ना देखिएगा कि सर रो कैगो है, एक दो, दो गो रो है। कॉलम कैगो है, एक दो तीन, तो 2/3। कोटि क्या हो गया, 2/3। और एलिमेंट कैगो, तो 6 गो एलिमेंट, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5 6। पता जानना है हम लोगों को, तो देखिएगा ध्यान से। पता, इस 3 का क्या पता होगा यही बताना है, इस 1 का क्या पता होगा यही बताना है, 2 का क्या पता होगा, 8 का पता क्या होगा, 5 का पता क्या होगा, और ये 7 का पता क्या होगा। ये जो टोटल एलिमेंट हैं, टोटल अवयव हैं, सभी का एड्रेस क्या होगा ये आप समझिएगा। तो देखिए ध्यान से, सभी को हम लोग सूचित ए से ही करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। सभी को सूचित हम लोग ए से ही करेंगे। आपको हम बताए हैं कि जब आप शीशा देखते हैं तो आपको पहले रो दिखता है, उसके बाद कॉलम दिखता है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या दिखता है, रो। रो, तो आप देखिएगा ये जो 3 है, ये जो 3 है, एकदम इसको ऐसे काटे ना, मन ही मन काटिएगा। R1 है ये, है देखो तो है वैसे काट दिए। R2 है ये, देखो ऐसे भी काटिएगा, इसको है वैसे काट दिए। C1 ऐसे काट देंगे, C2 है बगल से थोड़ा सा काटे ताकि आपको ज्यादा नहीं गिजमिज नहीं दिखाई दे, समझिएगा सब ध्यान से। ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये कॉमन रो में है। देखो ऐसे ध्यान से, पहला रो है देखिएगा ध्यान से, पहला रो है तो यहाँ नीचे में 1 लिखेंगे। कॉलम कॉमा है छोटू, कॉलम, तो देखो कॉलम भी पहला है, तो इसका एड्रेस मतलब पता क्या हुआ, A11। आपको कोई पूछेगा कि इसमें से A11 कौन है, A11 कौन है, तो आप इसका मतलब समझिएगा, ये जो आगे में है इसको रो कहेंगे, और ये जो इसके बगल में है इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। समझे, कॉलम कहेंगे। ध्यान से देखिएगा छोटू, मतलब आगे वाले को रो कहेंगे, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ इसका मतलब है पहला रो। देखो तो पहला रो मतलब 3। अच्छा, ये जो पीछे में भी 1 लिखा हुआ इसका मतलब होता है कॉलम, तो पहला कॉलम, यही तो कट रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो इस 1 को क्या लिखेंगे, इस 1 को सबसे पहले रो ही लिखना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो 1 है रो कमा है, रो देखो तो 2 है, 2 दूसरा रो। कॉलम देखो कमा है, कॉलम, कॉलम ये पहला कॉलम है, नहीं पहला कॉलम है ये। इस 2 पे ध्यान दीजिए, ये जो 2 है ये रो कमा है, रो देखो रो R1 है मतलब पहला रो है। छोटू कॉलम कमा है, कॉलम, कॉलम दूसरा है। अच्छा 8 को देखिएगा, 8 को 8 रो कमा है, रो 2 है मतलब रो 2 है, पहले 2 लिखेंगे, पहले रो लिखते हैं आप। कॉलम कमा है देखिएगा, कॉलम, कॉलम C2 मतलब ये 2 लिख देंगे। 5 को ध्यान से देखिएगा, 5, ये जो 5 है ये R कमा है, R1 है मतलब पहले R लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं आईना जब देखते हैं तो पहले रो दिखता है, भौवा दिखता है, ऐसे मुंडी घुमाते हैं तब दिखता है कॉलम। देखते हैं ना हम लोग घर में शीशा, तो देखिए 5 को जब आप देख रहे हैं, 5 को, तो ये कॉमन रो है, R1 है, R1, तो यहाँ 1 लिख दिए। कॉलम कॉमा है, देखो ऐसे काटेंगे, तीसरा कॉलम है। 7 को ध्यान से देखिए, 7, ये जो 7 है R कॉमा है, दूसरा है, 2 नंबर R है मतलब R2 है। कॉलम कॉमा है, ये तीसरा कॉलम है, था यहाँ ये लिख दिए। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, ध्यान से देखिएगा। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, घबराने का कोई जरूरी नहीं है आपको, आप केवल ध्यान से देखेंगे और आप समझ लेंगे। 3 - 3 2 0 6 8 1 -2 4 ये लिखा हुआ है। हम आपको कुछ अवयव का पता जानने के लिए बोलते हैं। हम आपको बोलेंगे A11 कौन है, A22 कौन है, A33 कौन है, A21 कौन है। एक बार वीडियो देख लें, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, वाह, नीचे वाला नहीं दिखा तो इसको नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम पूछेंगे आपसे, ध्यान से आप देखिएगा, आपको कॉपी में सारा का सारा उतारना भी है। A11
1 3 कौन है, A3 1 कौन है। चलिए यही 5 अवयव का पता बताइए तो हमको एकदम ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद समझिए, फिर हम लोग लिखेंगे। समझिएगा, हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। A1 1, आगे वाला 1 का मतलब है रो, आर है, आर समझ रहे हो ना। इसको हम लोग क्या मान लिए, भौवा मान लिए। भौवा मतलब रो, रो कहते हैं ना, रो भौवा। समझिएगा, A11 ना निकालने बोल रहा है, मतलब A11 11 बोलिएगा नहीं, हम खाली समझाने के लिए आपको बोलते हैं। A11, ये जो आगे वाला एक है ये कहता है R1। एकदम ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ये R1 है, मतलब है देखो ऐसे काटेंगे ना, R1 ऐसे ही कटता है देखो तो R1 ऐसे ही कटता है। और ये जो फिर से 1 है, इसका मतलब ये कहता है कॉलम 1 को काटिए, मतलब है देखो ऐसे काटने बोल रहा है। देखो तो कौन अंक कट रहा है ठीक से, है देखो मन ही मन। हम एगो आपको काटिए दिखाते हैं, एकदम क्लियर काट के दिखाते हैं। ऐसे काटे, फिर देखो ऐसे काटे, 3 कटा ना। आप कहिएगा सर 8 भी तो कटा, दोनों लाइन से कौन कट रहा है, दोनों लाइन से 3 कट रहा है, ये 3 हो गया आंसर। A11 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A22, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 मतलब क्या हुआ, 2 मतलब क्या हुआ छोटू, 2 ये जो आगे वाला 2 है ये कहता है रो होना चाहिए दूसरा, रो। ये जो पीछे वाला 2 है इसका मतलब है कॉलम होना चाहिए दूसरा। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है देखो ध्यान से छोटू, दूसरा रो यही न कटेगा, काट दिए। दूसरा कॉलम है देखो ना, दूसरा कॉलम यही ना है, कौन काटा दोनों लाइन से, दूसरा रो दूसरा कॉलम, कौन काटा, 6 काटा। इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार आप A31, अब सब को एग्जाम में काटिएगा नहीं है ना, अभी तो आप सीख रहे हैं, एग्जाम का बात मत कीजिए, अभी आप सीख रहे हैं। 3 1 हम लास्ट वाला निकालते, देखो तो छोटू 3 1 3 मतलब ये आगे वाला रो है, तीसरा रो तो यही ना है, ये ठो, ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो ये R3। मन ही मन सोचिए, है ये पूरे है, तीसरा रो पूरे कटता। उसके बाद एक है, एक मतलब कॉलम एक है, ये ऐसे काटते, ये ऐसे कटता। देखो छोटू कौन कट रहा है, एक कट रहा है। देखो तो तीसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, कौन कट गया, एक कट गया, एक आंसर हो गया। 1 3 देखिए तो 1 का मतलब रो 1 होना चाहिए, देखो कटा हुआ है रो 1, रो 1 देखो कटा हुआ है ना। और फिर कॉलम का मान होना चाहिए तीसरा, है देखो तो तीसरा कॉलम काटेंगे तो कौन कट रहा है, 2 कट रहा है। कॉलम तो तीसरा यही है ना, बस काट दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए तो 3 3 है देखो तो, मतलब आगे वाले को रो कहते हैं, रो, अब पीछे वाले को कॉलम कहते हैं, मतलब तीसरा रो होना चाहिए, तीसरा कॉलम होना चाहिए। तीसरा रो है देखो तो वैसे काटेंगे, तीसरा रो, तीसरा कॉलम तो ये कटेगा ना। ध्यान से देखो छोटू कौन कट रहा है, तीसरा रो तीसरा कॉलम है, देखो ये 4 नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या इसी तरह आप बहुत सारा सीख सकते हैं ना, एकदम ध्यान से देखिए। इसका कोटि पूछेगा तो 1 2 3 गो रो, 1 2 3 गो कॉलम, क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/3। अवयवों का संख्या पूछ देगा, 3 3 9, 9 गो अवयव है। आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, एकदम उतारिए, एकदम कोई बहाना नहीं। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं तो एकदम उतारिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग रो सीख लिए, कॉलम सीख लिए, ऑर्डर सीख लिए, मतलब कोटि सीख लिए। अब देखिएगा तो अब है हम लोगों का आव्यूह का प्रकार है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आव्यूह का प्रकार। चलिए वीडियो ठीक से बन रहा है, हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का प्रकार, अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ
मैट्रिसेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे छोटू? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का प्रकार। आव्यूहों का प्रकार, ठीक से दिख रहा है? आव्यूहों का प्रकार, आव्यूहों का प्रकार। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला है आव्यूह वो है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, परिभाषा पहले हम हिंदी में लिखते हैं। परिभाषा, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिएगा एग्जांपल लेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। 3 2√5 ये हो सकता है। एकदम देखो ध्यान से, कौन कौन हो सकता है छोटू? आप ही लोग बोलिएगा। बी नंबर हम लेते हैं, बी बराबर लिख लेते हैं 8 7 6 5। फिर से ए ही लिखते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्या ये सब हो सकता है? ए बराबर ही लिख लेते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम लोग परिभाषा क्या लिखे? वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ कै गो होना चाहिए? इस लाइन को, इस वर्ड को हम अंडरलाइन कर दिए। एक स्तंभ होना चाहिए, मतलब स्तंभ की संख्या एक ही होनी चाहिए। स्तंभ किसको कहते हैं? वैसे ऐसे वाला लाइन को अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 5 6 7 8 3 2 4 3 1, यही सब ना पढ़ रहे थे। इटो माइनस लगाते हैं तो देखो, इसमें 1 2 3 गो रो है, 1 2 3 गो कॉलम है। कॉलम भी 3, रो भी 3। इसको क्या लिखते हैं? 3x3 लिखते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें स्तंभ कै गो है? देखो तो एक गो स्तंभ है ना, इसमें भी एक गो स्तंभ है ना, इसमें भी एक गो स्तंभ है ना, इसमें भी एक गो स्तंभ है ना। तो वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ उपस्थित हो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहेंगे। क्या ये आव्यूह नहीं है? ये जो 3x3 लिखे हैं, ये जो 3x3 हम लास्ट में लिखे हुए हैं ये कॉर्नर में, क्या ये आव्यूह नहीं है? तो हाँ, ये आव्यूह है, ये आव्यूह है, लेकिन ये स्तंभ आव्यूह नहीं है। ये आव्यूह है। हम लोग स्तंभ आव्यूह तब कहेंगे जब एक ही स्तंभ हो। मतलब समझिए, यदि इसका कोटि निकालने बोलेगा तो ध्यान से सुनिए। कोटि निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले रो लिखते हैं। रो देखिए तो कै गो है? 1 2 3 गो रो है। कॉलम कै गो है? देखो एक कॉलम है। यदि कॉलम एक हो, इसी को ना स्तंभ कहते हैं हिंदी में। एक स्तंभ हो तभी इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इसको देखिए, रो कै गो? 1 2 3 4 गो रो है। कॉलम कै गो है? देखो एक ही कॉलम है, तभी तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्तंभ आव्यूह। यहां ध्यान से देखिए, 1 2 3 गो रो है। कॉलम कै गो है छोटू? एक कॉलम है, केवल एक कॉलम। इधर देखिए 1 2 2 रो, कॉलम देखो 1 कॉलम। क्या समझ में आ रहा है? मतलब केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ठीक। यदि इसका कोटि पूछा जाए आपसे, कोटि पूछा जाए तो ध्यान से देखिएगा। इसका कोटि 2x1 3x1 3x1, इसका कोटि छोटू 4x1। आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये कभी चेंज हो रहा है? ये जो लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाला अंक है, ये कभी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है चेंज। लेकिन इधर वाला देखिए चेंज हो रहा है। 3 है, 4 है, फिर 2 है, नहीं चेंज हो जाता है।
मतलब ये जो चेंज हो जाता है, आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा कि 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपका मर्जी, जाए ठो रो हो जाए, 5 रो हो सकता है, 4 रो हो सकता है, 6 रो हो सकता है, 3 रो हो सकता है। उसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? चलिए हम लोग आम लिख लिए। क्या लिख लिए? आम लिख लिए। न 3 लिखे, न 4 लिखे, न 2 लिखे, सीधा सीधी क्या लिख लिए? आम लिख लिए। फिर देखो है ये वाला चिन्ह देते हैं जिसको बाय पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखो तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 का 1 ही लिख देंगे। मतलब यदि आपसे कोई पूछे स्तंभ आव्यूह का कोटि क्या होगा, आप क्या बोलिएगा? आम बाय 1। आप क्या कह दीजिएगा? सर आम बाय 1 होगा। कैसे होगा? आप अभी सीखें कि ये सब चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है। 1 रो भी हो सकता है, 2 रो हो सकता है, 3 रो हो सकता है, 4 रो हो सकता है। उसी को हम लोग क्या मान लिए? एम मान लिए, एम। लेकिन कॉलम क्या रहेगा? हमेशा एक कॉलम ही रहेगा, इसीलिए कोटि क्या हो गया? एम बाय 1। इसके बाद दूसरा है हम लोगों का, ध्यान से देखिए, हम इसी में लिखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स। देखिए वैसा आव्यूह, देखिए सेम टू सेम है, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। सेम टू सेम है छोटू, एक पंक्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अब उदाहरण लेते हैं आप सबके लिए। देखिए बड़ा प्यारा सा उदाहरण लेंगे। आप इसको ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ये बराबर लेते हैं 5 6 4 3 2 -1 6 9, कॉमा नहीं देंगे इसके बीच में, 7। चलिए इसमें लिख लेते हैं 8 7 6 5 9 -1। ध्यान से देखिए, परिभाषा हिंदी में लिखे हुए हम, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देखो तो पंक्ति एक के गुण है, सब में केवल एक ही पंक्ति है, लेकिन कॉलम देखिए 1 2 3। मतलब यदि इसका कोटि निकालने बोलेंगे आपको, तो पहले रो लिखते हैं आप, तो देखो 1 रो है, 1 कॉलम का 1 2 3 कॉलम है, 1/3। इसका देखिए 1 रो है, रो 1 है, कॉलम का है। देखो देखो ना, एक बार काट के दिखाते, 1 2 3 4 कॉलम नहीं हो गया? समझ रहे ना? ऐसे ऐसी वाले लाइन को एक, ऐसे ऐसी लाइन वाला देखो क्या है? 2 गो है। ऐसे ऐसी वाला लाइन देखो 1 गो है, केवल 1। और ऐसे ऐसी वाला 1 2 3 4 5 6 गो है। चलिए कोई दिक्कत? तो अब देखिए इसका कोटि आपको पूछेगा, कोटि समझिएगा ध्यान से। इसका कोटि m बाय 1 हुआ ना, m बाय 1। देखिए इसका कोटि क्या होगा? देखो तो ये चेंज कर रहा है क्या? 1 1 1 1, ये चेंज नहीं कर रहा है। मतलब आगे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके पीछे क्या हो जाएगा? देखो कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 2 है, कभी 6 है, चेंज कर रहा है। इसको हम लोग आन मान लिए। क्या मान लिए? आन मान लिए। इसके पहले वाला में आम माने थे, और अभी क्या मान लिए? आन मान लिए। अब आपको कोई पूछेगा पंक्ति आव्यूह का कोटि क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 1/n। देखिए ध्यान से, आप कहिएगा सर ये पंक्ति आव्यूह ना है क्या? ये पंक्ति आव्यूह नहीं है क्या? तो हम बोलेंगे ये आव्यूह है, ये आव्यूह है, लेकिन पंक्ति आव्यूह नहीं है। आप पूछिएगा सर पंक्ति आव्यूह क्यों नहीं है? पंक्ति आव्यूह क्यों नहीं है ये? तो हम बोलेंगे कि इसमें पंक्ति कैगो है? 1 2 पंक्ति है। कॉलम कैगो है? 1 2 3 कॉलम है। तो आप कहिएगा सर पंक्ति आव्यूह हम केवल उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक पंक्ति हो, लेकिन पंक्ति यहाँ कितना हो गया? 2 पंक्ति हो गया, इसीलिए हम इसको पंक्ति आव्यूह नहीं कहेंगे। आप उतारिए। तीसरा हम लोगों का
स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसको मिटा के हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा है हमारा वर्ग आव्यूह। इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझिएगा ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे? वैसा आव्यूह। देखो ना परिभाषा हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट बोलते हैं, आप सुनिएगा और लिख लीजिएगा। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। समझे हम क्या बोले? फिर से लिखिएगा परिभाषा। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे देखिए हम डायरेक्ट उदाहरण लेते हैं, छोटू समझिएगा। जैसे एक नंबर उदाहरण लेते हैं, ए नंबर लिखते हैं। ए नंबर ए बराबर 3 2 4 6 ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ना? देखो तो इसमें कै गो रो है? 1 2 गो रो है। कॉलम कै गो है? 1 2 है। देखो 1 2 3 गो रो है। कॉलम कै गो है? 3 गो कॉलम है। मतलब इसका कोटि क्या हुआ? 3/3। इसका कोटि क्या हुआ? 2/2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। मतलब इसमें इसका कोटि आपको क्या मिल रहा है? जो इधर लिख रहे हैं वही इधर लिख रहे हैं, मतलब सेम मिल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। मतलब यहाँ पर आम और आन आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब जितना स्तंभ रहेगा उतने रो रहेगा। रो मतलब पंक्ति रहेगा। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। और आगे जो है आपका विकर्ण आव्यूह। समझिएगा, आगे है हम लोगों का विकर्ण आव्यूह। 4 नंबर यहां लिखिएगा आप। विकर्ण डायगोनल, विकर्ण डायगोनल। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल आव्यूह में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए परिभाषा लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बोलेंगे कि वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। फिर से सुनिएगा, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे देखिएगा 3 0 0 0 4 0 0 0 1। मन ही मन समझिएगा, विकर्ण इसी कौन कहते हैं? मान लीजिए हम लोग आयत और वर्ग बनाते हैं, विकर्ण इसी कौन कहते हैं? तो देखिए विकर्ण के अतिरिक्त परिभाषा, आप पहले परिभाषा लिखिएगा कॉपी में। लिखिए वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण के अतिरिक्त मतलब विकर्ण को छोड़कर सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बस इसी को हम लोग क्या कह देंगे? विकर्ण आव्यूह कह देंगे। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं 1 0 0 2। देखो ये भी तो विकर्ण आव्यूह है। मतलब ये देखो ध्यान से, ये जो विकर्ण है इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है?
जीरो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। फिर तीसरा है अदिश अवयव, सॉरी अगला है 5 नंबर अदिश। समझिएगा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसका पहले परिभाषा लिखे वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं एवं अन्य अवयव शून्य होते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक, यदि आप परिभाषा नहीं लिख पाए थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को, फिर से लिख लीजिएगा। आज देखिए हम क्या बोले, सुनिएगा, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, मतलब विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अब बाकी सारा अवयव क्या हो, शून्य हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। क्या भारी था, यदि यहाँ एक लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेना होगा, एक ही लेना होगा, कोई दिक्कत। यदि यहाँ पे -1 लिए तो यहाँ पे -1, यदि यहाँ पे 3 है यहाँ 6 है, तब हम लोग अदिश अवयव नहीं बोलेंगे, तब विकर्ण अवयव कहेंगे इसको। लेकिन यदि ये सेम हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये अदिश अवयव है। कहिएगा सर ये विकर्ण अवयव है, हाँ ये विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव आपको क्या कहता है कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, मतलब ये जो है ये विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव कहलाते हैं। मतलब जितना भी अदिश अवयव होगा सभी को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा तो 3005006 ये कैसा अवयव है, अदिश अवयव है। तो आप कहिएगा कि सर ये अदिश अवयव नहीं है लेकिन विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव है मतलब ये एलिमेंट छोड़ के, ये विकर्ण वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी सब शून्य है, विकर्ण हो गया। अच्छा अदिश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेम नहीं है, सेम रहता तब उसको हम लोग कह देते हैं अदिश अवयव। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर, ये सब आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के आपको लिखना भी है। फिर हम लोगों का 6ठा नंबर तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत आसान लगेगा। ध्यान से देखिएगा, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और अन्य अवयव शून्य हो, उसी को हम लोग कहेंगे तत्समक अवयव। ध्यान से देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। देखिए तो विकर्ण वाला सब अवयव एक है ना, 1 1 1। आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो विकर्ण छोड़ के सब अवयव शून्य है। अच्छा अदिश अवयव भी तो बोल सकते हैं, अदिश अवयव भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण का सारा एलिमेंट समान है अब बाकी सब शून्य है, तत्समक अवयव तो ये है। अच्छा इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, है देखो तो इसको भी तो बोल सकते हैं 1 0 0 1, बोल सकते हैं कि नहीं। है देखो ध्यान से, इसको भी तो बोल सकते हैं, केवल 1 लिख दिए। ये तीनों क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक, तत्समक अवयव।
एक चीज याद रखिएगा, तत्समक अवयव को हम लोग आई से सूचित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से सूचित करते हैं। ये 3/3 का हो गया, ये 2/2 का हो गया, और ये 1/1 का हो गया। ये सबको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। जैसे हम आपको बोलेंगे 3/3 का तत्समक अवयव लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या कोई दिक्कत? मतलब ये सबको आप आई लिख सकते हैं। देखो ना, इधर मिटा के सबको आई कर देते हैं। ए भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अवयव है, ए से सूचित कर सकते हैं, लेकिन तत्समक अवयव है ना, क्या लिखेंगे? आई से सूचित करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर है हम लोगों का, सॉरी यही 6 नंबर था, ठीक, आइडेंटिटी 6 नंबर था, और शून्य अवयव है 7 नंबर में। ये 6 नंबर था छोटू। 7वां नंबर हम लोग देखेंगे अब, और ये दुनिया का सबसे इजी अवयव आप पढ़ रहे हैं, 7 नंबर। ध्यान से देखिए, ये जो 7 नंबर है इसका नाम है शून्य अवयव। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? शून्य अवयव कहेंगे। है यही हो गया। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ए बराबर 0 0 0 लिख दीजिए, इसी सब को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। शून्य अवयव क्या भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है, एकदम आपको भारी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिएगा, हम आपको बोलेंगे कि एक 2/2 अवयव का रचना कीजिए। क्या कीजिए? एक 2/2 अवयव का रचना कीजिए। आप सबसे पहले ये समझिएगा, कहीं पर 2/2 लिखा रहेगा, इसका मतलब यही ना कि इसमें 4 अवयव है। अवयव को इसी से हम सूचित करते हैं। 3/3 का बोलेंगे तो इसमें 9 अवयव है। इस अवयव सब का एड्रेस आप जानते हैं। देखो, इस अवयव को जब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको छोटू, ये पहला रो है, ये पहला रो है, कॉलम कम्मा है, पहला कॉलम है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो ऐसे काट रहे हैं, देखो ना, काटिए, देखिए, देखो काट देते हैं, R1 R2, देखो ऐसे काटिएगा, C1 C2। ध्यान से देखिएगा। तो हम एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, एड्रेस। ये देखो पहला रो है, कॉलम भी पहला है, तो 1 1 लिख दिए। देखो रो ये पहला है, कॉलम दूसरा है, 1 2 लिख दिए। ये देखो तो रो दूसरा है, कॉलम पहला है, रो दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है। यह लिखिएगा। इसको ध्यान से देखिए, R1 है सब, R2 है, R3 है। मतलब है देखो, R में ये सब में 1 1 1 ही दे देंगे, ये सब में 2 2 2 ही दे देंगे, ये सब में 3 3 3 ही दे देंगे। ऐसे काटे तो ये सब में 1 1 1 दे देंगे, ये सब में 2 2, क्योंकि कॉलम बाद में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2। इस सब में 3 3 3 लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? यदि 3/4 का लिखने बोलेंगे, मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, तो 3/4। छोटू देखना, 3 गो रो होना चाहिए, मतलब 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम का होना चाहिए 4 गो, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। मतलब है देखो, इसको लिखने बोल रहा था, मतलब ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम। देखो दूसरा कॉलम हो गया, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहला रो, कॉलम, तो ये चौथा हो गया। समझ रहे ना?
मतलब आप जनरली ऐसे भी लिखे ना 11 12 13 14। सीखने से मतलब है कि है देखो ये दूसरा रो है, दूसरा रो कॉलम कम है, पहला कॉलम है, दूसरा रो है लेकिन कॉलम कम है, दूसरा है 21 22 23 24। ऐसे लिखे ना 31 32 33 34। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखो ना ये तीसरा R3 है, ये तीसरा रो है और कॉलम देखो पहला है। समझ रहे ना। यदि 3x3 आव्यूह का रचना बोलेगा 3 कि सर 3x3 कोटि का एक आव्यूह लिखिए, आव्यूह का रचना कीजिए, तो ये सब एलिमेंट होगा। 2x2 का लिखेंगे तो ये सब होगा। कहीं पर स्टार देके लिख ना लीजिए, रफ में ही ऐसे कहीं साइड में लिख लीजिए। 3x4 बोलेगा तो ये एड्रेस हो गया। एड्रेस आप सीखे ना, जैसे हम कैसे बोलेंगे 3 2 4 6 है, इस 6 का एड्रेस क्या है, 6 का पता क्या है। ये देखो ध्यान से, ये दूसरा रो आ गया, दूसरा रो आ गया, कॉलम भी तो दूसरा है, ये मतलब A22 है। इसी प्रकार 12 गो रहेगा, कोई A34 है, कोई A23 है, यही सब ना है। ठीक, आप वीडियो रोक रोक के उतारने का भी प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक 2x2 आव्यूह की रचना करें यदि aij बराबर 2i प्लस j है। ध्यान से देखिएगा, 2x2 मतलब 4 अवयव होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं, माना a बराबर यही ना होना चाहिए छोटू, 4 अवयव मतलब रो 2 गो, देखो ना 2 गो रो है, कॉलम भी 2 गो कॉलम है। इसका एड्रेस आप जानते हैं, पता आप जानते हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये चारों का मान निकालना होगा, चारों का मान निकाल के इस जगह रख देंगे, बस रचना हो गया। छोटू ध्यान से देखिएगा, aij बराबर आपको क्या दिया है, देखो तो aij बराबर 2i प्लस j दिया हुआ है। ये चारों निकालो तो ध्यान से देखो तो A11 एकदम बड़े आराम से देखिएगा, A11 11 का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा। 11 मतलब i के जगह 1 लिखने बोल रहा है, j के जगह 1 लिखने बोल रहा है, इसका मतलब यही ना है। 2i के जगह 1 प्लस j के जगह भी 1, 2 गुना 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार चारों निकालिए, A12 निकालिए, A12 निकालिए। i के जगह 1, देखो i के जगह 1 और j के जगह 2, इसको हल कीजिए, 2 गुना 1 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा। A21 ध्यान से देखिए, 2 i के जगह की बार क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, यहाँ 2 लिख दिए प्लस 1, 2 दूनी 4 4 1 5। एक लास्ट वाला देखिए तो इस जगह दिख रहा है A22, बिल्कुल दिख रहा है A22। i के जगह 2 लिखेंगे, जे के जगह भी यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी सूत्र पे हम लोग बनाए छोटू, ध्यान से देखो ना, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, a बराबर था क्या, a बराबर था A11 मतलब आप अपने भाषा में A11 12 21 22 यही बोलते हैं आप। और A11 कितना निकालें, 3 निकालें, A12 कितना निकालें, 4 निकालें, और A21 5 निकालें, और ये 6 निकालें। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपको मिला हुआ था ये सूत्र, और आप इससे क्या निकाल दिए, 2x2 आव्यूह का रचना कर दिए, यही आव्यूह का रचना हो गया। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी तरह 2x3 का बोलता अपने हम लोग कर देते हैं, मतलब रो 2 गो रो हो गया ना, कॉलम का 3 गो, 3 कॉलम लिख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत। ये 2x2 है, इसको उतारिए पहले, इसको आप पहले उतारिए, इसको आप उतारिए, वीडियो रोक के उतारिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जैसे आपको बोला जाएगा एक 2/3 अवयव का रचना कीजिए। यदि ए आई जे बराबर आई बटे जे है, सूत्र चेंज भी कर सकता है। एकदम ध्यान से देखिएगा। टू बाय थ्री मतलब क्या मानिएगा आप? माना ए बराबर रो कै गो आना चाहिए? 2 गो है, 2 गो रो लिख लिए। कॉलम कै गो? 3 गो। 1 कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ है, 3 कॉलम। यही लिखेगा। आप अपने भाषा में बोलिए 11 12 13 21। मतलब सीखिए। देखो ना, एकदम जैसे सिखाने का प्रयास हम करेंगे आपको वैसे सीखिए ना, बड़ा मजा आएगा। एगो पहले लिख लीजिए। देखो ये पहला रो है, लिख दिए A1। पहला कॉलम है 1 लिख दिए। 11 हो गया था, 12 13 कर दीजिए। एगो पहले लिखिए, ये कमो रो, दूसरा कॉलम कमो, पहला 21 22 23। यही सीख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब देखिएगा तो सूत्र क्या दिया है? ए आई जे का मान क्या दिया है? आई बटे जे, यही दिया है छोटू, आई बटे जे। अब देखिए हमको ये 6 निकालना है, मतलब A11 A11 मतलब आई ऊपर में जे नीचे में, आई ऊपर में जे नीचे, मतलब 1/1 कर दीजिए तो 1। इसी प्रकार A12 निकालिएगा तो 1/2 निकलेगा। A13 निकालिएगा, मतलब आई को ऊपर में लिख दीजिए, जे को नीचे में। उसके बाद A21 निकालिएगा तो 2/1 हो जाएगा, खाली 2/1। 2 निकालिएगा तो 2/2 मीन्स 1। 2/1 का मतलब 2 है ना, हो गया। आप समझिए इस चीज को। A23 निकालेंगे तो 2/3। 6 एलिमेंट निकाल दिए। अब इसी जगह खाली मान लिख देंगे। पहले उतारिए इसको, यहां तक उतार दिए। इसके बाद आप क्या लिखिएगा जानते हैं? क्योंकि A बराबर क्या दिया हुआ था? A11 A12 A13, सॉरी ये गलती हो गया, ऐसे लिखना था, ऐसे। क्या दिख रहा है ना वीडियो में? उधर बिल्कुल दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे। A11 कितना निकालें? 1 निकालें, फिर 1/2 निकालें, 1 निकालें, 1/2 निकालें, 13 मतलब 1/3 निकालें, ये 2 निकालें। देख लीजिए, आप देख भी सकते हैं। फिर 1 निकालें, फिर 2/3 निकालें। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। इसको मिटाते हैं। अभी आप एक्सरसाइज पर नहीं चलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 हम बनाते हैं, हमको पहले बताने दीजिए। हम थ्योरी बताएंगे, आपसे एक्सरसाइज अपने आप बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इधर सीखिए। जैसे कहीं पर A बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5। टोटल अवयवों की संख्या कितना है? अवयवों की संख्या कितना है इसमें? अवयवों की संख्या टोटल 4 ठो है। देखिएगा, यदि अवयवों की संख्या 4 है तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 4 3 5, 2 4 3 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 4 3 5। समझने का प्रयास कीजिएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं। मतलब अवयव टोटल 4 ठो रहेगा तो 4 अवयव तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेगा। मतलब ये नहीं कि अपने मन से जैसे तैसे लिख देंगे। वो पूरा रो या पूरा कॉलम होना चाहिए। है, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 गो रो, एगो कॉलम। कॉलम है क्या ना? एगो रो, 1 2 3 4 गो कॉलम, 2 गो रो, 2 गो कॉलम। मतलब अवयवों का संख्या 4 है तो कोटि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? एगो 2/2 लिख सकते हैं, एगो 4/1 लिख सकते हैं, एगो 1/4 लिख सकते हैं। यही ना? और कुछ लिख सकते हैं इसको क्या?
और कुछ नहीं लिख सकते हैं। मतलब आप जनरल सा बात ये समझिएगा, इसका गुणनखंडीय नहीं लिख देते हैं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 4, 1 गुना 4 4 लिख रहा है ना। मतलब जिससे वो गुना हो के आंसर आ रहा है, अब ये अवयवों संख्या आ रहा है, उसी को खाली लिख देते हैं। ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिखेगा 4/1 पहले, फिर 2/2 और फिर 1/4 लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे टेंशन नहीं लीजिएगा। यदि 4 अवयव रहेगा, ठीक उसी प्रकार यदि 6 अवयव रहता, छोटो क्या लिखते हैं इसको, 6 गुना 1 मतलब 6/1, 1 गुना 6 मतलब 1/6, 2/3 3/2, यही लिखते हैं। और इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, यही केवल लिख सकते हैं। मतलब आप सीधा सीधी ये जानने लगते हैं सर जिससे गुना होने लगता है ना, बस वही लिख देते हैं। जैसे आप देखिएगा यदि हमें क्वेश्चन देंगे, किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होगी। देखिए कोई बच्चा है जो बना सकते हैं इसको, एकदम ध्यान से बनाइएगा। तो किसी आव्यूह में 10 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होगी। देखिए अवयवों की संख्या क्या है छोटू, अवयवों की संख्या बराबर 10, संभव कोटियां मतलब ऑर्डर इसका क्या क्या हो सकता है। देखो तो सबसे पहले 1/10 लिख सकते हैं, 1 गुना 10 10, 2 गुना 5 भी तो लिख सकते हैं, इसको 2/5 पढ़िएगा। और क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, या 1/10 लिखे थे ना, इसी को फ्लिप कर दीजिए, उल्टा दीजिए, 10/1। और कुछ लिख सकते हैं क्या, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस यही संभव कोटि 4 हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत, इसको आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, पहले ये लिखे फिर ये लिख सकते हैं, पहले ये नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए इसको, एक क्वेश्चन और लिखिए, इस पे लिखिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होगी। 13 अवयव हैं, देखो छोटू ध्यान से, 13 अवयव हैं मतलब अवयवों की संख्या 13, तो संभव कोटियां 1/13, 13/1, 13 तो और किसी पारा से कटेगा नहीं, तो यही खाली रह जाएगा। बोलिए कितना आसान है। इसी तरह आप किसी का भी लिख सकते हैं कि नहीं, पहले उतारिए तो इसको वीडियो रोक के। यदि यहां पे दे देगा 18, देखो छोटू 18 दे देगा, तो मतलब ये 18 होगा। देखो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/18, 18/1, 2/9 मतलब 9 दूनी 18 होता है ना, 9/2, 3/6, 6/3। और कुछ होगा क्या, और कुछ नहीं होगा। 18 गुना 1 9 दूनी 18, 6 18, 4 कम तो 18 है नहीं, 5 कम है नहीं, 6 कम में था तो 6 गुना 3 लिखिए दिए, 7 कम है नहीं, 8 कम है नहीं, 9 कम में है तो 9 गुना 2 2 गुना 9 लिखिए दिए। क्या कोई दिक्कत इसमें। चलिए यदि कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो है आपका आव्यूह की समानता। एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, आव्यूह की समानता। आप हेडिंग बनाइएगा, आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब हम लोग किस मैट्रिसेस को इक्वल मान सकते हैं, किसको बराबर मान सकते हैं। चलिए वीडियो देख लेते हैं, ठीक से हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक से हो रहा है। देखिएगा हम लोग समान आव्यूह किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। दो
दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि, पहला बात हम लिखते हैं, वे समान कोटि के हो। समान कोटि के हो का मतलब यदि एगो 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए, एगो 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, उसके संगत अवयव समान हो। यही दो बात हम लिखे हुए हैं। जैसे एकदम ध्यान से देखिएगा, यदि इधर लिखा हुआ है, छोटू ध्यान से देखिए, 3 2 x 5, ये 2/2 का है, इधर लिख दे रहे हैं हम y 5, चलिए 8 लिख देते हैं, 2 5। ध्यान से देखिएगा, ये भी 2/2 का है, देखो ना, 2 गो रो 2 गो कॉलम, 2 गो रो 2 गो कॉलम, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। देखो संगत अवयव समान है ना, ये 3 है तो यहाँ y है, यहाँ x है तो यहाँ 8 है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। समझ रहे हैं ना? ये तो निकालने वाला वैल्यू है y का मान। यदि y का मान निकालने बोलेगा तो y का मान निकालने बोलेगा तो y का वैल्यू इधर कौन है, 3 है, और x के जगह इधर कौन है, 8 है। मतलब समझिएगा, कैसे जानेंगे सर x बराबर 8 है, 5 क्यों नहीं होगा, x इस कॉर्नर पे है, यहाँ इस कॉर्नर पे 8 है, तो x का मान कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप इसको मैथ के भाषा में सीखिए, ये जो x है, ये x जो है दूसरा रो है, पहला कॉलम है, मतलब ये जो x है ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है, a 2 1 है, इसका पता क्या हो जाएगा, 2 1, इधर से 2 1 कौन है, 8 है, मतलब x के जगह कौन हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ y शुरू वाला है, शुरू वाला ये साइड शुरू वाला 3 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे हम लोग बराबर तभी कर सकते हैं जब इधर 2/2 का है तो इधर भी 2/2 का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो आप बराबर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब x बराबर क्या हो गया 8, और y बराबर यहाँ ये 1 नंबर पे है, यहाँ 1 नंबर पे कौन है, 3 है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिएगा बी नंबर उदाहरण आप लीजिएगा कि 2 0 3 1, ये और ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, 2 0 3 1 है ना, इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 0, तो यहाँ 0, यहाँ 1, तो यहाँ 1, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 3.1। ठीक, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो हम थ्योरी आपको दिए, इंट्रोडक्शन दिए, आव्यूह बताएं, इसको एक बार और रिवाइज कीजिए। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज में चलेंगे हम लोग, 3.1 बनाएंगे, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 3.1 का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। एक बार आप बना के देखिए 3.1। ठीक, और यही होगा प्रत्येक एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपसे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 3.1। सबसे पहले एक बार आप लोग थ्योरी देख लीजिए, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, और कॉपी में लिखते भी जाना है।